हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं जो हमारा NHPC, जो हमारा NHPC के जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में देखेंगे, और जो इसका ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है उसके बारे में हम सारा यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। और ये देखेंगे कि हम मैक्सिमम नंबर कैसे अचीव कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारे ये देखिए NHPC का एग्ज़ाम है, इसमें अगर हम बात कर लें जूनियर इंजीनियर की बात कर लें, चाहे वो सिविल है, इलेक्ट्रिकल है या फिर मैकेनिकल है, इन तीनों में जो पोस्ट है पोस्ट बहुत ही कम है। जैसे सिविल की बात करें तो टोटल 68 पोस्ट हैं, और इलेक्ट्रिकल की बात कर लें तो इसमें आपकी 34 पोस्ट हैं, और मैकेनिकल की हम बात करते हैं तो इसमें 31 पोस्ट हैं। तो टोटल इतनी पोस्ट है। तो इस एग्ज़ाम में हम कैसे तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएं, और कैसी हम स्ट्रेटजी बनाएं कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो कैसी होनी चाहिए जिससे हमारा जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हो। तो हम वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा, और साथ ही साथ जो हमारे MCQ के टेस्ट चल रहे हैं, MCQ हमारा जो NHPC से रिलेटेड है, हमारे जो MCQ चल रहे हैं वो आप कैसे देख पाएंगे और कैसे उन्हें डेली आप अटेंड कर पाएंगे, जिससे क्या होगा आपके एग्ज़ाम की प्रैक्टिस और भी अच्छी हो सकती है। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक देखते रहिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला सेक्शन है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जो हमारा पहला सेक्शन है ये है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये आपके देखिए इसमें क्या है, आपके टोटल 30 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आने हैं आपके? 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स का ही होगा। और ये क्या है, इसमें आप अपना मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हैं। कितना? आप जो मैक्सिमम मार्क्स है इसी में आप इसमें ला सकते हैं। तो आप क्या है 30 में से आप 30 भी ला सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 30 में से 30 आ सकते हैं, या फिर 30 में से 28 आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी स्पीड पे डिपेंड करती हैं, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना मैक्सिमम नंबर अचीव कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपको करने हैं। कौन कौन से करने हैं तो देख लीजिए। एक तो आपको एनालॉजी करना है, इसका क्वेश्चन आना ही आना है आपका। सिमिलरिटी हो गया, डिफरेंस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। ठीक है, एक रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट हो गया, इसका भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा पेपर में। और अर्थमेटिकल नंबर सीरीज़ के भी क्वेश्चन मिलने हैं। और डिसीजन मेकिंग का हो गया, जैसे आपका वेन डायग्राम होता है इस टाइप का, तो ये भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक सीरीज़ हो गई, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, फिर बोलेगा इसके बाद क्या आएगा। तो इस टाइप की सीरीज़ के भी आपके क्वेश्चन आने हैं। सिमिलरिटीज़ का हो गया, जैसे 2 और 3 हो गया, 4 और 5 हो गया। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये सारे आपके इसमें आएंगे। और इसकी आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं तो देखिए, प्रैक्टिस रीजनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी हमारे जूनियर इंजीनियर, जितने भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर की, उनके लिए वो सब जानते होंगे जो SSC JEE आता है। SSC JEE के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका अब प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर 2020 तक का जितने भी एग्ज़ाम, मतलब इसके जितने भी एग्ज़ाम हुए उन सब की आप जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका आप क्या करना है, उसको आपको सोल्यूशन करना है। उसके आप जितनी भी रीजनिंग के क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप उन्हें सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें आप जो ये पेपर आने वाला है इसमें भी आप मैक्सिमम नंबर अचीव कर पाएंगे। आप 30 में से 28-29 तो नंबर ले ही आएंगे। क्योंकि जो देखिए इनका जो सिलेबस दिया हुआ है ये एज़ पर हमारा SSC JEE, जो ये NHPC है हमारा NHPC है, इसका जो सिलेबस है ये हमारा SSC JEE के लेवल का ही है, एकदम सेम लेवल का है इसका। बट जो इसका एग्ज़ाम है ये थोड़ा सा इससे इजी आ सकता है SSC JEE से। तो आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो SSC JEE के बिहाफ पे अपनी स्टार्ट कर दीजिए। और जो भी MCQ हैं जो हमारे, हम इनके आपका रीजनिंग का जो MCQ है उसके लिए आप हमारा नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। और वहाँ पे आपको डेली MCQ मिल जाती हैं, चाहे वो आपका रीजनिंग हो और चाहे आपका वहाँ पे जनरल नॉलेज का हो और या फिर करंट अफेयर्स का। तो आपको वहाँ पे सारी आपको MCQ मिल जाएंगी, जिससे आप प्रैक्टिस करके आप मैक्सिमम नंबर अचीव कर सकते हैं। आइए अब दूसरा पोर्शन देखते हैं। दूसरा जो हमारा पोर्शन है ये है हमारा जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में देख लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में आपके 30 क्वेश्चन आने हैं, इसमें भी 30 आने हैं। और ये कितने मार्क्स के होंगे? ये भी 30 मार्क्स के होंगे।
तो देखिए जनरल अवेयरनेस जो है इसमें क्या है, आपको इसमें आप श्योर नहीं बोल सकते कि आपको 30 में से 30 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं, और जो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगी और किस पे डिपेंड करेंगी कि आप कितना इसको एक्यूरेट और अच्छे से पढ़ते हैं, वो सारी डिपेंड करेंगी। तो इसमें क्या है, देखिए जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना है, देखिए आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखिए इसमें देखिए साफ साफ लिख रखा है, इसको आपको क्या है ब्रॉड, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि आप पूरी हिस्ट्री पढ़ डाल रहे हैं, जैसे आपका प्राचीन हो गया, मध्य हो गया, आधुनिक हो गया, तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से, जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। इन सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं और उन्हें कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में बताएंगे। जैसे आप टॉपिक की बात कर लेते हैं, जैसे हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो ठीक है, हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए अगर हम इसमें प्राचीन हिस्ट्री की बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपका एक वो हो गया, इसमें आपका मौर्य डायनेस्टी हो गया, ठीक है, आपका फिर अशोक मौर्य का आ गया, फिर इसके बाद आपका हो गया जैन धर्म हो गए आपके, ठीक है, आपका बौद्ध धर्म हो गए ये, और जो गुप्त साम्राज्य हो गया ये आपको पढ़ना है। और फिर उसके बाद मेडुअल की बात कर लें तो इसमें हमें मुगल शासन के बारे में पढ़ना है, और मॉडर्न में सिर्फ गांधी जी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इससे रिलेटेड आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। ऐसे ही आप ज्योग्राफी की बात कर लें तो हम ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आपकी रिवर हो गई, ठीक है, रिवर के बारे में पढ़ना है, नेशनल पार्क हो गए वो आपको पढ़ना है, ठीक है, रिवर हो गया, नेशनल पार्क हो गए, आपके माउंटेन हो गए, बाउंड्रीज हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है ज्योग्राफी के अंदर। क्योंकि देखिए ज्योग्राफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो आप पूरी ज्योग्राफी पढ़ने जाएंगे तो आपका टाइम निकल जाएगा और सब नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़िए। और जो हमारा चैनल है टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे आपको MCQ मिल जाते हैं। और जो ये हमारा YouTube का चैनल है, इसी चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको करंट से रिलेटेड होंगे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे, उसकी भी मैं बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है। और जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होंगे उसके भी यहाँ पे मिल जाएंगे। और स्पेशली आपको NHPC के लिए भी यहाँ पे आपके वीडियो आने लगेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ समझ में नहीं आता है आपको NHPC से रिलेटेड, तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तैयारी करनी है, कि हाउ टू प्रिपेयर, आपको ये एग्ज़ाम की कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पे भी हमसे सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है ये देखिए। करंट अफेयर्स में आपको देखिए अभी क्या चल रहा है, हमारा नवंबर चल रहा है, तो आपको लास्ट 6 मंथ का तो पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे नवंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, सितंबर हो गया, अगस्त हो गया, इस टाइप से आपको 6 मंथ का पढ़ना है। और ये आपको डे वाइज नहीं पढ़ना है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको सिर्फ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे कुछ टॉपिक के मैं नाम बता दे रहा हूँ, जैसे जो जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई हैं आपकी इस ईयर में, ठीक है। दूसरा आपका हो गया जो इम्पोर्टेंट डेज हुए हैं, इम्पॉर्टेंट डेज आए हैं इस ईयर का। तीसरा आपका हो गया इंडेक्स जो भी हुए हैं इस साल रिलीज़ हुए हैं वो सारे पढ़ने हैं। आपका चौथा हो गया आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी आपके स्पोर्ट्स हुए हैं, ठीक है। अब पांचवा आपका अवार्ड्स हो गए, जो आपके अवार्ड्स हैं। छठा आपका हो गया एक्सरसाइज हुई जो भी हमारी कंट्री के साथ, चाहे वो मिलिट्री की हो, आर्मी की हो या एयरफोर्स की हो, जो भी एक्सरसाइज होती हैं वो सारी आपको पढ़नी है। तो इनसे रिलेटेड आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपका जो हमारा नॉन टेक्निकल पोर्शन है, ठीक है, जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है 60 मार्क्स का, तो आप अपना 60 में से आप 50 to 55 मार्क्स अचीव कर सकते हैं अगर आप डेली नॉन टेक्निकल में दोनों पोर्शन में, चाहे आपका रीजनिंग हो, ठीक है, और ये दूसरा पोर्शन जनरल नॉलेज है, इसमें आपको प्रॉपर डेली 2 से 3 घंटे आपको एक में देना है और 2 से 3 घंटे आपको दूसरे सेक्शन में देना है। और जो बचा हुआ आपका टेक्निकल पोर्शन है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप जाके देखिए कि आपको कितने घंटे, एक एवरेज मान लीजिए आपका जो टेक्निकल है इसमें आपको 7 से 8 घंटे आपको यहाँ पे पढ़ने ही पढ़ने हैं,
ठीक है, 7 से 8 घंटे ये पढ़ना है और वो पढ़ना है। अगर आप ऐसा डेली अपना टाइम टेबल बना लेते हैं और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है आपका 30 से 40 दिनों के अंदर, तो आप मैक्सिमम चीज़ें आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, आप इस टाइप का सिलेबस बना लीजिए। अगर आप सिलेबस नहीं बना पाते हैं तो आप नीचे हमें कमेंट करके बताइए, तो हम आपका जो सिलेबस है, सॉरी टाइम टेबल है, वो भी बना देंगे और आपका जो कैसे आपको सारी चीज़ें पढ़नी है वो सारी चीज़ें बता देंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट आपका NHPC से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये 2 काम आप तुरंत इस वीडियो को, जैसे ही आप इस पोजीशन पे पहुँचे हैं तो आप इस 2 चीज़ों को ज़रूर करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम